और सी फ़रोख्तकार की रसद 30 से स्टार्ट करके 10 के गैप से इसको बढ़ाएंगे 10, 40, 50, 60 एंड 70। अब हमने देखना है मंडी की रसद। तीनों जो हमारे पास हैं फ़रोख्तकार हैं ए बी सी, इन तीनों की रसद को हम प्लस करेंगे तो मंडी की रसद आएगी 5 कीमत पे 5 कीमत जब है तो इस पे ए बी सी की है, ए की रसद है 10, बी की 20 एंड सी की 30। 10, 20, 30 को प्लस किया तो हमारे पास मंडी की रसद है 60 और 10 कीमत पे है ए की रसद 20, बी की 30 और सी की 40। इन तीनों को प्लस करने से 90 वैल्यू आती है। इसी तरह 15 प्राइस पे तीनों की रसद ए बी सी की रसद को प्लस करने से 120, नेक्स्ट 150 एंड 180। अब हम इसका डायग्राम बनाएंगे मंडी की रसद का डायग्राम। इसमें इनफरादी ख़त रसद भी बनाएंगे और मंडी का ख़त रसद भी शो करेंगे। कीमत हमारे पास जो है वाई एक्सिस पे चीनी की कीमत 5, 10, 15, 20 एंड 25 और हमारे पास मकदार रसद जो है हमने इंडिविजुअल इनफरादी रसद भी शो करनी है, साथ साथ हमने मंडी की रसद भी शो करनी है। मंडी की रसद जो है मैक्सिमम हमारे पास 180 तक जा रही है, इसलिए हमने 180 तक वैल्यूज़ इसमें एक्सिस पर शो करनी है मंडी की रसद के लिए। हम 15 का गैप ले रहे हैं। 15 के गैप से इक्वल डिस्टेंस आपने एक्स एक्सिस पर लेने हैं 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165 एंड 180। पहले हम जो हैं इनफरादी ख़त रसद ए बी सी ये बनाएंगे। इसमें जो है स्टूडेंट्स आपने देखना है क्योंकि ये स्मॉल वैल्यूज़ हैं और मंडी की रसद की जो है ज़रा ये लार्ज वैल्यूज़ हैं या ये बड़ी वैल्यूज़ हैं। 5 पे हम अब कीमत के साथ पहले ए फ़रोख्तकार जो हैं इसका ख़त रसद बनाएंगे। इसके लिए हमने जो है 5 हमारे पास कीमत है, इसको 10 से हमने 0 से 15 के दरमियान हमने 15 डॉट से लगा लें या अंदाज़न ले लें कि 10 जो है मिड से थोड़ा जो है आगे वैल्यू होगी और हमने 5 को 10 से अंदाज़न डॉट लगा लिया 5 और 10 के लिए। और फिर 10 पे है 20, ये भी इसी तरह 15 से थोड़ी सी आगे पॉइंट ले लिया और 15 पे है 30, 30 पे डायरेक्ट हम वैल्यू ले लें पॉइंट लगाएंगे और 20 पे 40, 45 से थोड़ा पीछे या 45 से थोड़ा पीछे हम लेंगे और 25 पे हमारी वैल्यू है 50, 50 जो है 45 से थोड़ी आगे वैल्यू ली। तो इस तरह डॉट्स को मिला के हमने ए फ़रोख्तकार का ख़त रसद खींचा जो कि पॉजिटिव स्लोप है। इसी तरह हमने बी फ़रोख्तकार का ख़त रसद जो है वो बनाना है, ये भी पॉजिटिव स्लोप है। सी का भी इसी तरह कीमत के साथ सी फ़रोख्तकार की रसद की वैल्यूज़ को हमने मिला के इस तरह ख़त सी भी इसी तरह खींचा। अब हम मंडी की रसद का ख़त खींचे बनाएंगे। 5 कीमत 5 है तो 65 को प्राइस को हमने 60 से मिलाना है। ये डॉट पहला हमने 60 पे लगाया हुआ है, 60 के करीब सामने और 10 पे जो है 90, 90 पे डॉट लगाया और 15 पे है 120, डायरेक्ट 120 पे वैल्यू आ गई, 20 पे 150 और 150 पे डायरेक्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट जो है 25 कीमत और 180 रसद। इन पॉइंट्स को हमने मिला के एक ख़त खींचा है MN और ये जो है मंडी का ख़त रसद है, ये पॉजिटिव स्लोप है और ये जो है ज़्यादा फ्लेक्सिबल है यानी ज़्यादा लचकदार है। ए बी सी ख़त रसद जो है ये कम लचकदार है। अब हमने देखना है ख़त रसद का रुझान। ख़त रसद का रुझान जो है वो मस्बत होता है और ये ख़त बाएं से दाएं ऊपर की तरफ उठता है। इसकी दर्ज झैल वजूहात हैं। नंबर 1 पे है जब किसी शय की कीमत बढ़ती है तो फ़रोख्त करंदगान ज़्यादा मुनाफा कमाने की खातिर शय की रसद भी बढ़ा देते हैं। और नंबर 2 पे है जब फ़रोख्त करने वाले मुनाफा की गर्ज से ज़्यादा अशिया मंडी में फ़रोख्त के लिए लाते हैं तो इनकी कोशिश होती है कि मुस्तकबिल में कीमत कम होने के ख़तरे से बचने के लिए जल्दी जल्दी अशिया फ़रोख्त कर दें, इसलिए रसद बढ़ जाती है।
अब हमने अजम्पशंस इसके कानून रसद के मफरूज़ात या इसके अजम्पशंस देखने हैं। इसके जो हैं जैसे हमने कानून तलब के पहले अजम्पशंस पढ़े थे कि उसमें जो है कुछ बातें फ़र्ज़ कर ली जाती हैं कि इनमें तब्दीली ना आए तो फिर ये कानून दुरुस्त साबित होता है। मिसाल नंबर 1 पे है मसारफ़ पैदाइश और टेक्नोलॉजी। कानूनी रसद उसी वक्त से दुरुस्त साबित होगा जब अशिया पैदा करने के मसारिफ पैदाइश और टेक्नोलॉजी में कोई तब्दीली ना हो। अगर मसारफ़ पैदाइश कम और टेक्नोलॉजी में बेहतरी पैदा हो जाए तो अशिया की रसद कम कीमत पर भी ज़्यादा मुहैया की जा सकती है। खाम माल की लागत, कॉस्ट ऑफ रॉ मटीरियल। खाम माल सस्ता हो जाए तो अशिया की पैदाइश के मसारिफ कम हो जाते हैं और फ़रोख्त करनेंदान पहली ही कीमत पर ज़्यादा अशिया बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि खाम माल सस्ता होने से पैदावार बढ़ जाती है और इसके बरक्स जो हैं वो रसद कम हो जाती है। इसके बरक्स खाम माल महंगा हो जाए तो मसारफ़ पैदाइश बढ़ जाती है, अशिया की रसद कम हो जाती है। अशिया की गैर यकीनी कीमतें। अनसर्टेन प्राइसेस ऑफ गुड्स। अशिया की गैर यकीनी कीमतों का इम्कान भी कानून की दुरुस्तगी को मुतासर करता है, क्योंकि अगर फ़रोख्त करनेंदान को मुस्तकबिल करीब में अशिया की कीमतें बहुत ज़्यादा कम होने का इम्कान हो तो ऐसे हालात में अगर कीमत कम भी हो जाए तो ज़्यादा नुकसान से बचने के लिए रसद बढ़ा देते हैं और कीमतों के बढ़ने के इम्कान के पेश नज़र कीमत ज़्यादा होने के बावजूद अशिया की रसद नहीं बढ़ाते, क्योंकि वो मुस्तकबिल में ज़्यादा फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। आमलीन पैदाइश की कीमतें। प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आमतौर पर अशिया की रसद में कमी आमलीन पैदाइश की कीमतों में इजाफा की बाइस होती है, क्योंकि ऐसे में आजरीन के लिए मुनाफा का मुहर्रक कम हो जाता है और वो अशिया को फ़रोख्त करने का इरादा छोड़ देते हैं। और अगर आमलीन पैदाइश की कीमतों में कमी हो जाए तो अशिया की रसद में इजाफा हो जाता है, क्योंकि आजरीन का मुनाफा बढ़ जाता है। हुकूमती पाबंदियाँ। बाज़ हालात में हुकूमत कुछ अशिया की नकल व हरकत पर पाबंदी आयद कर देती है, इसलिए कीमत बढ़ जाने के बावजूद भी अशिया की रसद नहीं बढ़ाई जाती और कानून दुरुस्त साबित नहीं होता। मुतबादिल अशिया की कीमतें। प्राइसेस ऑफ सब्सटीट्यूट्स। कानून को दुरुस्त साबित करने के लिए ज़रूरी है कि मुतबादिल अशिया की कीमतें भी ना बदलें, क्योंकि मुतबादिल अशिया मसलन चाय और कॉफ़ी, गंदम और चावल वगैरह की कीमतों में कमी आने से इन अशिया की रसद बढ़ानी पड़ती है, जो कानूनी रसद के असूल के ख़िलाफ़ हैं, और इसके बरक्स मुतबादिल अशिया की कीमत बढ़ने से इनकी रसद कम हो जाती है। नेक्स्ट है लिमिटेशंस या मुस्तस्नियात। ये वो हालात हैं या वो फैक्टर्स हैं जिन पर कानून का जो इतलाक़ नहीं होता। 10 हालात में कानून रसद लागू नहीं होता। नंबर 1 पे है ख़तरात और सियासी अदम इस्तेहकाम। डेंजर्स एंड पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी। नागहानी मसाइल और ख़तरात मसलन जंग, सैलाब, बदअमनी और मुल्क में मुसलसल सियासी अदम इस्तेहकाम के हालात में फ़रोख्त करनेंदान अशिया कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें ऐसे हालात में जानो माल का ख़तरा और अशिया ज़ाया होने का डर होता है। फौरी नकल मकानी। बाज़ औक़ात मुलाज़मत या कारोबार के सिलसिले में लोगों को एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ता है। इन हालात में फ़रोख्तकार जो हैं वो अपनी अशिया सस्ते दामों फ़रोख्त करने पर तैयार हो जाते हैं और कानून का इतलाक़ रुक जाता है। नेक्स्ट है मौसमी हालात, सीजनल कंडीशंस। मौसम की तब्दीली के साथ शय की रसद बराह रास्त मुतासर होती है, क्योंकि अगर मौसम गर्मा में तब्दील होना शुरू हो जाए तो फ़रोख्त करनेंदान गर्म कपड़ों की सेल लगा देते हैं और कीमत की कमी को कोई अहमियत नहीं देते। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट जो है ख़त रसद पर हरकत और ख़त रसद की मुंतकिली, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे या नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।